और इंसुलिन बिकॉज एक ग्लूकोज कैरियर है और एक न्यूट्रिएंट कैरियर है, हाई लेवल्स ऑफ इंसुलिन विल एंश्योर कि आपके शरीर में जो ग्रोथ्स हैं उनमें लगातार बढ़ोतरी होती है। इसी तरह यदि आप देखें तो लोगों में प्रोस्टेट जैसी ग्लैंड्स का एनलार्जमेंट वो भी इसी वजह से होता है। अगर आप बहुत हाई इंसुलिन लेवल्स को मेंटेन करते हैं तो प्रोस्टेट की ग्रोथ के लिए भी हाई इंसुलिन लेवल्स का बहुत सीधा कोरिलेशन है। इसके अलावा आपके शरीर में जितनी भी ओबेसिटी है, आपके वजन का बढ़ना है, बिकॉज इनसेसेंटली हायर लेवल्स ऑफ इंसुलिन विल एंश्योर कि आपके शरीर में फैट और ग्लूकोज का कंसिस्टेंट मेटाबॉलिज्म होता रहे। उसका काम सिर्फ इतना है कि उसको आप जितना भी कंज्यूम करते हैं वो या तो आपको ग्लाइकोजन बना कर देता है, आपके सेल्स को फीड करता है, और जो भी बचता है वो फैट के तौर पे आपके शरीर में डिपॉजिट करता है, यानी आपके वॉल्यूम का एक्सपेंशन। अगर आप किसी भी ऐसे एक्सपेंशन से गुजरते हैं, उसी का नतीजा होता है ओबेसिटी। डिस्प्रपोर्शनेट ओबेसिटी का अर्थ होता है आप ऐसे वजन पर जाना जो वजन आपके बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से कंप्लीटली नॉन सूटेबल है। हायर इंसुलिन लेवल्स इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी प्रॉब्लम्स के लिए भी डायरेक्टली कोरिलेट करते हैं, यानी जब भी आपके ब्लड वेसल्स में ब्लड का फ्लो होता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से वहां पर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है और हायर लेवल्स ऑफ इंसुलिन उसको इंसुलिन रेजिस्टेंट लगातार बनाते रहते हैं, तब ब्लड फ्लो में कमी आने की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या आमतौर पर बहुत कॉमनली देखी जाती है, और स्पेशली डायबिटिक्स में। हायर लेवल्स ऑफ इंसुलिन का सीधा संबंध आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से होता है। हायर लेवल्स ऑफ ब्लड शुगर विल डैमेज योर एंडोथीलियल। एंडोथीलियल का अर्थ आपके ब्लड वेसल्स में अगर ये स्ट्रक्चर है तो उसके अंदर का जो हिस्सा जहां से ब्लड फ्लो करता है उसको हायर लेवल्स ऑफ शुगर लगातार डैमेज करते हैं, और हायर इंसुलिन इंश्योर करता है कि वो ब्लड शुगर लगातार पुश होती रहे अंदर। इस वजह से वहां पर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होती है, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से बहुत सारा इन्फ्लेमेशन पैदा होने लगता है, और इस वजह से एंडोथीलियल के डैमेज से एक समय के बाद जब आप वहां पर ग्रेजुअली प्लाक का फॉर्मेशन, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस और एथेरोस्क्लेरोसिस यानी हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज जैसी समस्याओं का सामना करना शुरू कर देते हैं। आई एम नॉट वेरी श्योर आपने टाइप 3 डायबिटीज के बारे में सुना है या नहीं सुना है, लेकिन बढ़े हुए इंसुलिन के लेवल्स, टाइप 3 डायबिटीज जिसे हम एल्जाइमर्स भी कहते हैं, यानी कॉग्निटिव फंक्शंस का डिक्लाइन जो आमतौर पर लेटर एज में होता है। जिन लोगों में बहुत हायर लेवल्स ऑफ इंसुलिन होते हैं उनका कॉग्निटिव डिक्लाइन उनकी एज से काफी पहले से शुरू होने लगता है, यानी